गुड आफ्टरनून टू ऑल स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं एंड ये प्रॉब्लम जो वेक्टर में हमने ऑलरेडी जो टॉपिक को डिस्कस करके रखा है वो सारे टॉपिक के रिलेटेड आज हम एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो वन बाय वन हम सारे एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन के नीचे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन में आपको दिया है टू फोर्सेस while acting on a particle in opposite direction have the resultant of 10 न्यूटन। ओके, दो फोर्स दिए गए हैं एंड वो दोनों फोर्स एक पार्टिकल के ऊपर एक्ट हो रहे हैं एंड वो दोनों फोर्स की डायरेक्शन आपको क्या दी गई है, ऑपोजिट डायरेक्शन में दी गई है। ओके, लेकिन उसका जो रिजल्टेंट फोर्स आपको क्वेश्चन में दिया गया है एंड वो कितना दिया गया है, R इज इक्वल टू 10 न्यूटन। मतलब वो रिजल्टेंट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना दिया गया है, 10 न्यूटन। ओके, ये फोर्स आपको F1 दी गई है और ये फोर्स आपको F2 दी गई है एंड ये दोनों फोर्स पार्टिकल के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं। ओके, चलो दूसरी एक कंडीशन आपको दी है, इफ दे एक्ट एट अ राइट एंगल टू ईच अदर द रिजल्टेंट इज फाउंड टू बी 50 न्यूटन। आपको एक दूसरी कंडीशन दी गई है कि अगर वो दोनों फोर्स पार्टिकल के ऊपर परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट फोर्स मिलता है वो कितना मिलता है, 50 न्यूटन जितना मिलता है। ओके, ये फोर्स F1 है और ये फोर्स कौन सा है, F2। ओके, अगर दोनों के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगते हैं तो रिजल्टेंट फोर्स कितना मिलता है, 10 न्यूटन। अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगते हैं तो उसका रिजल्टेंट फोर्स कितना होता है, 50 न्यूटन। ओके, हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे, फाइंड द टू फोर्सेस, ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ओके, चलो बहुत ही सिंपल वैसे क्वेश्चन है। यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, R इज इक्वल टू क्या होता है, F1 माइनस F2, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, F1 माइनस F2। ओके, एंड वो फोर्स का मैग्नीट्यूड आपको कितना दिया गया है, 10 न्यूटन। वो फोर्स का आपको मैग्नीट्यूड कितना दिया गया है, 10 न्यूटन। ओके, यहाँ पे दोनों फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर लग रहे हैं तो उसका रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, मैंने आपको बताया है ऑलरेडी कि जब दोनों फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तब रिजल्टेंट फोर्स कितना होता है, R मोड R स्क्वायर इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ओके, ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बता देता हूँ। R स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है एंड कोस 90 मतलब क्या होता है, 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाता है, 0। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ओके, चलो अभी हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मोड R आपको कितना दिया गया है, 50 न्यूटन, तो 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500 इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ओके, यहाँ पे हमें दो इक्वेशन मिले हैं, इक्वेशन 2 है और ये वाला इक्वेशन कौन सा है, 1। ये इक्वेशन कौन सा है, 1। ओके, चलो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे आप सिंपली ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पे F1 माइनस F2 इज इक्वल टू आपको कितना दिया गया है, 10 न्यूटन दिया गया है। यहाँ पे आप F1 इज इक्वल टू 10 प्लस F2 करके F1 की वैल्यू यहाँ पे जो मिलती है वो आपको इस इक्वेशन में पुट डाउन करनी है। तो आपको यहाँ पे F1 का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, वो आप सोल्व करोगे तो आपको F1 की वैल्यू मिलेगी एंड वो F1 की वैल्यू आपको ये वाले इक्वेशन में रखनी है ताकि आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, F2 की वैल्यू मिलेगी। ओके, एक मेथड ये है। दूसरी वाली में मेथड आपको एक बताता हूँ, आपको शायद पता ही होगा कि a प्लस बी होल स्क्वायर वाली जो आइडेंटिटी है उसका आंसर क्या आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो यहाँ पे हम लेते हैं F1 प्लस F2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 प्लस क्या होता है, 2F1 F2। ओके, यहाँ पे F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर क्या होता है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2F1 F2। ओके, ये दोनों को अगर हम ऐड करें तो यहाँ पे क्या होगा, F1 प्लस F2 होल स्क्वायर प्लस F1 माइनस F2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल, ये दोनों ऐड होगा तो यहाँ पे F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2F1 स्क्वायर एंड प्लस F2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2F2 स्क्वायर। ओके, इतना समझ में आया। अभी यहाँ पे हम
वैल्यू पुट डाउन करते हैं। F1 प्लस F2 की वैल्यू हमें पता है नहीं, तो उसको हम ऐसे ही लिखते हैं F1 प्लस F2 होल स्क्वायर प्लस F1 माइनस F2 की वैल्यू हमें पता है कितनी है 10 न्यूटन, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 इज इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ओके चलो यहाँ पे होगा F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर प्लस 100 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर की भी वैल्यू हमें पता है कितनी है 2500, तो यहाँ पे हम उनकी वैल्यू रखते हैं 2500। ओके तो यहाँ पे क्या होगा F1 प्लस F2 होल स्क्वायर प्लस 100 इज इक्वल टू 5000। ओके अब भी हम 100 को इज इक्वल टू के उस साइड ले जाते हैं तो 5000 में से 100 क्या होगा माइनस होगा, तो क्या मिलेगा F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 4900। 5000 में से 100 माइनस होगा तो कितना होगा 4900। ओके स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर क्या आएगा F1 प्लस F2 इज इक्वल टू क्या आएगा 700 न्यूटन, कितना आएगा सॉरी 70 न्यूटन, कितना आएगा 70 न्यूटन। ओके चलो अभी यहाँ पे हमें एक इक्वेशन मिला है F1 प्लस F2 इज इक्वल टू क्या आंसर आया 70 न्यूटन। अभी ये दोनों को ऐड करते हैं तो F2 कैंसिल, यहाँ पे क्या होगा 2F1 इज इक्वल टू 80, तो F1 इज इक्वल टू कितना आएगा 40 न्यूटन। F1 की वैल्यू मिल गई। अगर F1 40 न्यूटन है तो F2 कितना होगा, यहाँ पे F1 अगर 40 है तो F2 कितना होगा, 40 में कितना ऐड करो तो 70 होता है, तो F2 कितना होगा 30 न्यूटन, कितना होगा 30 न्यूटन। ओके तो इस तरह से यहाँ पे जो हमें दो फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी थी तो उनकी वैल्यू हमें क्या मिली है F1 40 न्यूटन मिला है, F2 कितना मिला है 30 न्यूटन। अगर यहाँ पे आप चेक करो तो आपको पता चल जाएगा F1 40 न्यूटन इस वाली डायरेक्शन में, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में 30 न्यूटन, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा 10, 40 माइनस 30 कितना होगा 10 न्यूटन। ओके चलो अभी हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया गया है, टू फोर्सेस ईच इक्वल टू F/2 एक्ट एट अ राइट एंगल। दो फोर्स है जिनका मैग्नीट्यूड आपको F/2 दिया गया है एंड वो दोनों फोर्स राइट एंगल पे एक्ट हो रहे हैं। ओके देयर इफेक्ट मे बी न्यूट्रलाइज बाय अ थर्ड फोर्स एक्टिंग अलोंग देयर बाइसेक्टर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट थर्ड फोर्स। ओके चलो पहले हम पूरे केस को अच्छे से समझते हैं। दो फोर्स दिए गए हैं एंड वो दोनों फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर एक्ट हो रहे हैं एंड ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड आपको दिया गया है F/2। ओके यहाँ पे आपको क्या बोला है कि एक थर्ड फोर्स भी उसके ऊपर लग रहा है, ये पार्टिकल के ऊपर एक थर्ड फोर्स भी लग रहा है जो क्या कर रहा है, जो ये दोनों फोर्स की जो इफेक्ट होती है उसको क्या करता है न्यूट्रलाइज करता है। यहाँ पे एक थर्ड फोर्स लग रहा है एंड वो जो थर्ड फोर्स है ये दोनों फोर्स की इफेक्ट को क्या कर रहा है न्यूट्रलाइज कर रहा है। अभी आपको यहाँ पे ध्यान से ये समझना है कि ये दोनों फोर्स की इफेक्ट मतलब ही क्या होता है रिजल्टेंट फोर्स। ये दोनों फोर्स की जो इफेक्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे है, तो जो थर्ड फोर्स की यहाँ पे क्वेश्चन में बात की है वो थर्ड फोर्स क्या है, अगर ये फोर्स को हमें निग्लेक्ट करना है तो थर्ड फोर्स क्या होगा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा एंड उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा सेम होगा, तो ही ये रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा न्यूट्रलाइज होगा। ये जो दोनों फोर्स की इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे एक थर्ड फोर्स मतलब F3 लगाया जा रहा है। ओके तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है ये जो थर्ड फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कितना है वो हमें फाइंड करना है। ओके चलो ये दोनों फोर्स एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे एक्ट हो रहे हैं, ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया गया है। ओके आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि जब भी दो इक्वल फोर्स या फिर कोई भी दो इक्वल वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है ना उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है। तो फॉर एग्जांपल ये वेक्टर A है, ये वेक्टर A है, मतलब ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड A है, सेम है। ओके मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है ना उसका मैग्नीट्यूड होता है A√2। कितना होता है A√2। ओके ये आपको याद रखना है। ऐसा कब होता है
दो कंडीशन अप्लाई होती है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए एंड ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए, तब उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो क्या मिलता है, a√2। तो यहाँ पे एक ही जगह पे आपको क्या रखना है, f/2, क्या रखना है, f/2। तो f/2 मल्टीप्लाई बाय √2, तो यहाँ पे कितना होगा, √2 ऊपर है, 2 नीचे है, तो √2 कहाँ पे आ जाएगा, नीचे, क्योंकि 2 मतलब क्या होता है, √2 मल्टीप्लाई बाय √2। ओके, तो एक √2 कैंसिल होगा, √2 एक नीचे बचेगा। ओके, तो उसका फाइनल मैग्नीट्यूड कितना मिलता है, f/√2, जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड कितना मिलता है, f/√2 न्यूटन। ओके, तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा, f/√2। जो ये दोनों फोर्स की जो इफेक्ट है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, f/√2 है। अगर उसको निगलेक्ट करना है, अगर उसको न्यूट्रलाइज करना है तो कितना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, f/√2 जितना फोर्स ही आपको लगाना पड़ेगा, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ही वो फोर्स क्या होगा, निगलेक्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे इस फोर्स का भी मैग्नीट्यूड कितना होगा, f/√2 न्यूटन। ओके, तो ये हमारा आंसर है। समझ में आया कि नहीं? ओके, चलो अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया गया है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 20 न्यूटन, वन ऑफ द फोर्स इज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 20√3 न्यूटन एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द रिजल्टेंट फोर्स, देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अदर फोर्स। ओके, चलो पूरे केस को हम समझते हैं। यहाँ पे आपको दो फोर्स दिए गए हैं, एक फोर्स है F1 और दूसरा फोर्स है F2। ओके, ये दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स होता है उनका मैग्नीट्यूड आपको दिया गया है एंड वो कितना दिया गया है, 20 न्यूटन। कितना दिया गया है, 20 न्यूटन। ओके, अभी आपको दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक फोर्स का मैग्नीट्यूड आपको दिया गया है 20√3 न्यूटन। फॉर एग्जांपल F1 का मैग्नीट्यूड कितना दिया गया है, 20√3 न्यूटन। तो आपको फाइंड क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ अदर फोर्स। यहाँ पे एक और वैल्यू आपको दी गई है कि जो फोर्स F1 है वो रिजल्टेंट फोर्स के साथ 30 डिग्री जितना एंगल बनाता है। वो कितना एंगल बनाता है, 30 डिग्री जितना एंगल बनाता है। ओके, चलो ये सम को भी हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम पहली मेथड से सॉल्व करने की ट्राई करते हैं, लेकिन वो मेथड है बहुत कॉम्प्लेक्स, इसलिए आपको सेकंड मेथड ही करनी है। लेकिन फर्स्ट मेथड पहले मैं आपको समझा देता हूँ। ओके, देखो यहाँ पे आपको दिया गया है F1 और दूसरा दिया गया है रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, F1 का मैग्नीट्यूड दिया गया है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको दिया गया है। ओके, तो r² क्या होता है, F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos थीटा। क्या होता है, r² F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ओके, यहाँ पे r की वैल्यू कितनी दी गई है, 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। F1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 20√3, तो उनका स्क्वायर कितना होता है, 20 का होता है 400 एंड √3 का होता है 3, तो 400 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है, 1200 प्लस F2² प्लस होता है 2, F1 मतलब क्या होता है, 20√3, क्या होता है 20√3, F2 फाइंड करना है, cos थीटा। थीटा की वैल्यू आपको पता है नहीं, ये जो आपको दिया गया है वो क्या है, अल्फा है, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट फोर्स एंड वन ऑफ द फोर्स। मतलब कोई एक फोर्स के साथ जो रिजल्टेंट फोर्स एंगल बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं। यहाँ पे थीटा मतलब क्या होता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ये दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो हमें पता है नहीं। ओके, चलो ये होगा 400 इज इक्वल टू 1200 प्लस F2² प्लस ये कितना हो जाएगा 40√3 F2 cos थीटा। ओके, यहाँ पे ये जो 1200 दिया है वो हम इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -800। क्या हो जाएगा, -800 इज इक्वल टू F2² प्लस 40√3 F2 cos थीटा। ओके, दूसरा इक्वेशन हम कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, दूसरा इक्वेशन आपको ये फॉर्मूला पता होगा, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कोस थीटा। ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा, हमने सॉल्व किया था। ओके, अगले लेक्चर में, मतलब प्रीवियस लेक्चर में। tan अल्फा की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 30 इज इक्वल टू बी साइन थीटा। ओके, b का मतलब यहाँ पे क्या होता है F2, b का मतलब यहाँ पे क्या होता है F2,
ए का मतलब क्या होता है F1 प्लस F2 कोस थीटा। ओके, टेन 30 मतलब क्या होता है 1/√3 होता है, इज इक्वल टू F2 की वैल्यू आपको पता है नहीं, थीटा की वैल्यू भी आपको पता है नहीं, F1 की वैल्यू कितनी है 20√3 है और F2 की वैल्यू आपको पता है नहीं, थीटा की वैल्यू आपको पता है नहीं। ओके, तो यहाँ पे ये आपका बनता है इक्वेशन नंबर 2 और ये आपका होता है इक्वेशन नंबर 1। ओके, यहाँ पे भी आप F2 एंड थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हो क्योंकि दो इक्वेशन है, यहाँ पे दो इक्वेशन है एंड दो वेरिएबल है, लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ओके, इसीलिए आपको सेकंड वाली मेथड सोल्व करनी है। सेकंड वाली मेथड मतलब है क्या, मैं आपको समझाता हूँ। अभी देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया गया है F1 वेक्टर, क्या दिया गया है F1 वेक्टर। ओके, ये कौन सा वेक्टर है R वेक्टर, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर R, ये क्या है रिजल्टेंट वेक्टर R। ओके, तो F1 वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर R के साथ कितना एंगल बनता है 30 डिग्री बनता है, एंगल कितना बनता है 30 डिग्री। ओके, एंड दूसरा आपको क्या दिया गया है F2 वेक्टर आपको दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कितना होगा F1 प्लस F2, कितना होगा F1 प्लस F2। ओके, तो यहाँ पे F2 इज इक्वल टू कितना होगा, F2 इज इक्वल टू कितना होगा R माइनस F1, F2 इज इक्वल टू कितना होगा वेक्टर R माइनस F1। ओके, इतना समझ में आया। अभी आपको R की वैल्यू पता है, R का मैग्नीट्यूड पता है कितना है 20 न्यूटन, F1 का मैग्नीट्यूड आपको पता है कितना है 20√3 न्यूटन एंड R एंड F1 के बीच का एंगल भी आपको पता है कितना है 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ सब सिंपली फाइंड कर सकते हो फॉर्मूला लगा के, F2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस 2RF1 कोस थीटा। ओके, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है, जब दो वेक्टर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तब रिजल्टेंट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला होता है वो हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। ओके, तो F2 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर मतलब कितना होगा 400, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 प्लस F1 स्क्वायर मतलब 20√3 का स्क्वायर कितना होता है 1200, कितना होता है 1200, 20 का 400 √3 का 3, तो 400 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा 1200। ओके, माइनस 2 R कितना है 20, F1 कितना है 20√3 एंड कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 30, तो कितना होगा कोस 30। ओके, तो यहाँ पे 400 प्लस कितना होगा 1200 माइनस ये कितना हो जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 20√3, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, कितनी होती है √3/2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 20 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना होता है 400 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि √3 मल्टीप्लाई बाय √3 कितना होता है 3, तो ये कितना हो जाएगा 1200, तो 400 प्लस 1200 माइनस 1200 इज इक्वल टू F2 स्क्वायर, तो F2 स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल आपको क्या मिला है 400, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा सिर्फ क्या 400, तो F2 इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा 20 न्यूटन, तो F2 का मैग्नीट्यूड कितना होता है 20 न्यूटन होता है। ओके, F1 का कितना था 20√3, F2 का कितना होगा 20 न्यूटन। ओके, तो हमें यही फाइंड करना था कि जो दूसरा फोर्स है उनका मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो हमें कितना मिला 20 न्यूटन। ओके, तो इस तरह से आपको सोल्व करना है। जो पहली वाली मेथड थी उससे भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि उसका आंसर फाइंड करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके, तो सिंपली आप इस तरह से भी फाइंड कर सकते हो। जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होता है वो क्या होता है F1 प्लस F2, तो आपको F2 का मैग्नीट्यूड चाहिए था, तो F2 इज इक्वल टू क्या होता है R माइनस F1, ये दोनों वेक्टर को क्या कर देना है सबट्रैक्ट कर देना है, तो वो भी आपको किसकी वैल्यू मिल जाएंगी F2 की वैल्यू मिल जाएंगे। ओके, तो इस तरह से हम कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया गया है, द रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q इज R। ओके, द रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q इज R, मतलब R इज इक्वल टू क्या होता है वेक्टर P प्लस वेक्टर
क्यू। ओके, इस तरह से आपको एक कंडीशन दी गई है। दूसरी कंडीशन आपको क्या दी गई है, इफ क्यू इज डबल, अगर क्यू को डबल करते हो देन आर इज डबल, तो आर भी क्या होता है, डबल होता है। चलो करते हैं, अगर आप क्यू को डबल करते हो मतलब 2Q करते हो तो आर भी क्या होता है, डबल होता है। तो आर भी क्या होता है, डबल। ये कंडीशन 1 है, ये कंडीशन 2 है। ओके, थर्ड कंडीशन भी आपको दी गई है, व्हेन क्यू इज रिवर्स, अगर क्यू रिवर्स होता है देन आर फिर से क्या होता है, डबल होता है। यहाँ पे हम फिर से अगर क्यू रिवर्स करते हैं मतलब माइनस क्यू करते हैं तो आर फिर से क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ओके, तो ऐसी 3 कंडीशन आपको दी गई है। आपको फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है, P इज टू Q इज टू R। ये तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्या फाइंड करना है, रेशियो आपको फाइंड करना है। ओके, चलो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा। यहाँ पे हमें रिजल्टेंट वेक्टर कितना मिलेगा, तो यहाँ पे 2r का स्क्वायर करना है, r की जगह पे कितना लेना है, 2r। ओके, इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की जगह पे कितना रखना है, 2Q का स्क्वायर, क्यू स्क्वायर की जगह पे क्या रखना है, 2Q का स्क्वायर। ओके, प्लस 2P, क्यू की जगह पे कितना रखना है, 2Q एंड क्या आएगा, कोस थीटा। ओके, तो चलो सबसे पहले उनको ही सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना होगा, 4r स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर प्लस 4PQ कोस थीटा। ओके, इसको हम नेम दे देते हैं इक्वेशन 1, इसको हम नेम दे देते हैं इक्वेशन 2। ओके, चलो यहाँ पे थर्ड कंडीशन भी गिवन है, तो यहाँ पे इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो 2r का स्क्वायर यहाँ पे होगा इज इक्वल टू, दोनों वेक्टर का क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2PQ कोस थीटा। क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2PQ कोस थीटा। ओके, तो चलो अभी ये कितना होगा, 4r स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2PQ कोस थीटा। ये आपको मिला है इक्वेशन नंबर 3। ओके, चलो अभी हम करते हैं ये तीनों इक्वेशन का यूज कर हमें क्या फाइंड करना है, ये तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड का रेशियो फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 को ऐड करेंगे, ताकि ये जो 2PQ कोस थीटा वाला टर्म है एंड यहाँ पे दिया है माइनस 2PQ कोस थीटा वाला जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल। ओके, तो फाइनल आपको क्या मिलेगा, आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर कितना होगा, 5r स्क्वायर। यहाँ पे हमें करना क्या है, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3, अगर हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 5r स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर कितना होगा, 5r स्क्वायर। p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर कितना होगा, 2p स्क्वायर। q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर कितना होगा, 2q स्क्वायर। ओके, एंड ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल। तो यहाँ पे 2 जो कॉमन निकलेगा एंड कॉमन निकलने के बाद वो कहाँ पे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो क्या होगा, 5/2 r स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे एक और हमें इक्वेशन मिला है, इक्वेशन नंबर 4। क्या मिला है, इक्वेशन नंबर 4। ओके, चलो अभी हमें क्या करना है, जो इक्वेशन नंबर 2 दिया गया है एंड जो इक्वेशन नंबर 3 दिया गया है उसमें हमें क्या करना है, इक्वेशन 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो 4PQ कोस थीटा दिया गया है, अगर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 4PQ कोस थीटा। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल। उसके बाद हमें ये दोनों के बीच में एक रिलेशन मिलेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के बीच में एक रिलेशन मिलेगा, वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो चलो यहाँ पे जो इक्वेशन 2 दिया गया है उसके अंदर आपको क्या ऐड करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन नंबर 3। ओके, अगर ऐसा करते हो, अगर ये इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये कितना हो जाएगा, 8 प्लस 4 तो कितना होगा, 12r स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 12r स्क्वायर। 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 3p स्क्वायर। ओके, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2q स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6q स्क्वायर। ओके, एंड ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल। समझ में आया? चलो ये पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे कितना होगा, 4r स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर। कितना होगा, 4r स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर। ओके, अभी ये इक्वेशन को हम यहाँ पे रखते हैं, 5/2
आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ओके, अभी ये दोनों इक्वेशन को हम करते हैं माइनस, तो फाइनल आंसर कितना मिलेगा, यहाँ पे पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4r स्क्वायर माइनस 5/2 r स्क्वायर कितना होगा, 4r स्क्वायर माइनस 5/2 r स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2q स्क्वायर में से एक q स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा q स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे कितना बचेगा 4 2 8 माइनस 5 3/2 r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा q स्क्वायर। तो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 r इज इक्वल टू q। तो q की वैल्यू हमें मिल गई है, कितनी मिली है, √3/2, स्क्वायर रूट में 3/2 r इज इक्वल टू q। ओके, q की वैल्यू हमें कितनी मिली है, स्क्वायर रूट में 3/2 r। समझ में आए। अभी हमें फाइंड करनी है p की वैल्यू, किसकी फाइंड करनी है, p की वैल्यू। तो ये जो q की वैल्यू हमें मिली है हम ये वाले इक्वेशन में रखेंगे, ये वाले इक्वेशन में हम रखेंगे, तो आंसर क्या आएगा, देखो आपको ऐसा दिया गया है 4r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया गया है, पी स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे 4r स्क्वायर का 4r स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर 2q स्क्वायर मतलब क्या होता है 3/2 r स्क्वायर, q स्क्वायर मतलब क्या होता है 3/2 r स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे 2 2 कट हो जाएगा, तो 4r स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर, 3r स्क्वायर उस साइड जाएगा तो 4r स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर बचेगा कितना, r स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो p की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिलती है r। ओके, तो यहाँ पे अभी हमें सबकी वैल्यू मिल गई है एंड r की वैल्यू कितनी होती है, r ही होती है, r की वैल्यू कितनी होती है r। तो p की वैल्यू हमें r मिली है, q की वैल्यू हमें स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 r मिली है एंड r की वैल्यू कितनी होती है, r होती है। ओके, अभी हमें फाइंड करना है रेशियो। तो रेशियो आपको कैसे मिलेगा, तीनों की वैल्यू आपको पुट डाउन करनी है, P इज टू Q इज टू R। P आपको कितना मिला है R, Q आपको कितना मिला है √3/2 R एंड R मतलब कितना होता है R। तीनों में से R कट होगा तो बचेगा कितना 1 इज टू √3/2, R कट हो जाएगा इज टू 1। ओके, तो √2 नीचे है तो पूरे इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा √2, यहाँ पे कितना बचेगा √3 और यहाँ पे कितना आएगा √2। ओके, तो ये उनका रेशियो है P इज टू Q इज टू R का। तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड का रेशियो कितना मिलता है, √2 इज टू √3 इज टू √2। ओके, इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलो एक और एग्जाम्पल हम सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, चलो अभी हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या दिया गया है, द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर a एंड b। आपको फाइंड यहाँ पे क्या करना है, यूनिट वेक्टर यहाँ पे फाइंड करना है जो रिजल्टेंट वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। रिजल्टेंट वेक्टर किसका दिया गया है, वेक्टर a एंड b। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वेक्टर a एंड b लिख लेते हैं। तो वेक्टर a आपको क्या दिया गया है, 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, क्या दिया गया है 6k कैप। ओके, वेक्टर बी आपको क्या दिया गया है, -i कैप प्लस 3j कैप माइनस 8k कैप। ओके, ये आपको दिया गया है वेक्टर बी। ओके, चलो तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा, वेक्टर a प्लस बी। रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा, वेक्टर a प्लस बी। मैंने आपको बताया था कि जब भी दो वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में दिए गए होते हैं तब वो दोनों वेक्टर को कैसे ऐड करना है, जो सेम सेम कंपोनेंट होता है उनको ऐड करना है। मतलब i कैप के साथ क्या ऐड होगा, i कैप, j कैप के साथ क्या ऐड होगा, j कैप एंड k कैप के साथ क्या ऐड होगा, k कैप। ओके, तो यहाँ पे 4 में -1 ऐड करते हो तो कितना आता है 3i कैप। ओके, 3 में 3 ऐड करते हो तो कितना आता है 6j कैप एंड 6 में -8 ऐड करते हो तो आंसर कितना आता है -2k कैप। ओके, ये आपको मिलता है रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, अभी आपको क्या फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर R है, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर के पैरेलल एक यूनिट वेक्टर आपको फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 यूनिट।
जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 यूनिट। ओके, वो यूनिट वेक्टर आपको फाइंड करना है। अभी मैं क्या ऐसा कर सकता हूं कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसको मैं पैरेलल शिफ्ट करके ये यूनिट वेक्टर के ऊपर रख दूं, मतलब कुछ इस तरह से, समझ में आए? वेक्टर का पैरेलल शिफ्ट अलाउड है, मतलब वेक्टर को आप पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे बहुत इजीली आप यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हो अलोंग वेक्टर आर, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर के अलोंग आप यहाँ पे यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हो। उसका फॉर्मूला क्या है? फॉर एग्जांपल यूनिट वेक्टर सी कैप आपको फाइंड करना है, तो उनका फॉर्मूला क्या है? वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ आर, समझ में आया? वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ आर। फॉर एग्जांपल आपको वेक्टर आर के अलोंग ही यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो क्या आएगा? आर कैप। तो आर कैप इज इक्वल टू क्या आएगा? वेक्टर आर डिवाइडेड बाय जो वेक्टर आर है उनका मैग्नीट्यूड। ये यूनिट वेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला है। ओके, तो वेक्टर आर आपको कितना दिया गया है? वेक्टर आर आपको कितना दिया गया है? यहाँ पे मिला है 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप। ओके, आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है? मोड आर फाइंड करना है। तो मोड आर फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस क्या होता है? 2 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, ये कितना होगा? 36, ये कितना होगा? 4। ये तीनों को ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 49, कितना आएगा? 49 यहाँ पे। तो 49 का स्क्वायर रूट कितना होगा? मोड आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7। ओके, तो यहाँ पे मोड आर इज इक्वल टू कितना मिलता है? 7। तो फाइनल आंसर आपका होगा 1/7 ब्रैकेट में 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप। ओके, ये आपको मिला है यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट वेक्टर आर। ओके, ऐसा ऑप्शन आपको जो भी दिया गया है वो ऑप्शन आपका राइट होगा। ओके, तो ये ऑप्शन आपको कौन सा दिया गया है? आई थिंक ऑप्शन नंबर ए, ये आपको दिया गया है 1/7 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप। ओके, तो ऑप्शन ए आपका राइट ऑप्शन है। ओके, चलो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6 आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया गया है? 3 एंट दी गई है, 1 2 3, तीनों एंट को नंबर दिया गया है 1 2 3। ओके, आर पुलिंग अ ग्रेन विथ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन, 4 न्यूटन, एंड जो थर्ड वाली एंट है उसका दिया है f न्यूटन। ओके, एज शोन इन फिगर, फिगर में आपको दिखाया गया है। फाइंड द फोर्स f, आपको फोर्स f फाइंड करना है इन फॉर्म ऑफ वेक्टर, क्योंकि वो वेक्टर के फॉर्म में फाइंड करने का पूछा है। ओके, इफ द ग्रेन रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ अबव फोर्सेस। ओके, चलो आपको एक डायग्राम दिया गया है, एक फिगर दी गई है। सबसे पहले उनको ही हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये दी गई है y एक्सिस, ये आपको दिया गया है x एक्सिस। ओके, चलो जो एंट नंबर 1 है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री के एंगल पे 10 न्यूटन जितना फोर्स लगाती है। ओके, यहाँ पे एक ग्रेन है यहाँ पे क्या है? ग्रेन है। ओके, जो एंट 2 है वो -x एक्सिस के डायरेक्शन के अलोंग, -x डायरेक्शन के अलोंग 4 न्यूटन जितना फोर्स लगाती है। कितना फोर्स लगाती है? 4 न्यूटन। ओके, एंड जो एंट 3 है वो थर्ड क्वाड्रेंट में f न्यूटन जितना फोर्स लगाती है। कितना लगाती है? f न्यूटन जितना फोर्स लगाती है। फॉर एग्जाम्पल वो -x के साथ थीटा जितना एंगल बनाती है। कितना एंगल बनाती है? थीटा जितना एंगल बनाती है। ओके, आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है? आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है? जो ये f फोर्स है उनका वेक्टर फाइंड करना है, मतलब फोर्स f फाइंड करना है। ओके, आपको फोर्स ए को वेक्टर के फॉर्म में फाइंड करना है। ओके, चलो सबसे पहले फोर्स F को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? तो उनका x कंपोनेंट फाइंड करेंगे एंड उनका क्या फाइंड करेंगे? y कंपोनेंट फाइंड करेंगे। वो दोनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? फोर्स F मिल जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम Fx फाइंड करेंगे, उसके बाद हम Fy फाइंड करेंगे एंड ये दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले x एक्सिस के अलोंग
जो भी फोर्स होते हैं उनका नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, 0, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है कि ये जो ग्रेन के ऊपर जो टोटल नेट फोर्स लगता है वो क्या है, इक्वल है, वो अंडर द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम दिया गया है, मतलब उसका नेट फोर्स क्या होता है, 0। उसका मतलब ऐसा होता है कि Fx कितना होता है, 0। Fx कितना होता है, 0। Fx मतलब क्या होता है कि x एक्सिस के अलोंग जितने भी फोर्स लगते हैं वो सारे क्या होते हैं, 0 होते हैं। ओके, ये Fx की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये Fx की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ये Fx क्या है, ये फोर्स का x कंपोनेंट है। ये जो Fx है ना, Fx, ये जो फोर्स दिया गया उसका x कंपोनेंट है, समझ में आया ना, ये जो फोर्स दिया गया उसका x कंपोनेंट है, एंड Fy मतलब उनका y कंपोनेंट है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। आप समझ रहे हो, ये जो F फोर्स दिया गया है उसका x कंपोनेंट Fx है एंड उनका y कंपोनेंट क्या है, Fy है। ओके, तो ये उसकी वैल्यू है। ये Fx का मतलब क्या है, ये नेट Fx है। नेट Fx मतलब क्या होता है, x एक्सिस के अलोंग जितने भी फोर्स लगते हैं वो सारे क्या है, 0 है। ओके, तो चलो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। तो x एक्सिस के अलोंग कितना फोर्स लगता है, मतलब उसका x कंपोनेंट क्या होता है, tan cos 37, कितना होता है, tan cos 37। ओके, क्योंकि उसने x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया हुआ है, 37 डिग्री जितना एंगल बनाया हुआ है। ओके, चलो अभी दूसरा फोर्स कौन सा है, ये वाला है, तो उसका x कंपोनेंट क्या है, -4, क्योंकि वो पूरे का पूरा x डायरेक्शन में दिया गया है, तो ये कितना होगा, -4, क्योंकि वो माइनस x एक्सिस की डायरेक्शन में है। ओके, तीसरा फोर्स आपको दिया गया F एंड उसका x कंपोनेंट क्या होता है, F cos थीटा, कितना होता है, F cos थीटा, समझ में, F cos थीटा होता है क्योंकि उसने -x के साथ कितना एंगल बनाया है, थीटा, तो क्या होगा, -F cos थीटा। -F cos थीटा क्यों हुआ, क्योंकि वो -x की डायरेक्शन में है। ओके, चलो अभी सबसे पहले यहाँ पे cos 37 की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको ये ट्रिपलेट्स पता होना चाहिए। मैंने वैसे आपको बताया था, अगर ये 37 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है एंड ये 53 डिग्री होता है, तो यहाँ पे 37 की जो अपोजिट साइड होती है वो कितनी होती है, 3। 53 की अपोजिट होती है वो क्या होती है, 4, एंड 90 के अपोजिट होती है वो क्या होती है, 5। तो यहाँ पे फाइंड क्या करना है, cos 37, तो क्या होगा, एडजासन अपॉन हाइपो, मतलब 4/5, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 4/5 -4 माइनस F cos थीटा माइनस F cos थीटा इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये होगा 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, 8 माइनस 4 माइनस F cos थीटा इज इक्वल टू 0। 8 माइनस 4 कितना होगा, 4 इज इक्वल टू क्या होगा, F cos थीटा, एंड F cos थीटा मतलब ही क्या होता है, F cos थीटा मतलब ही क्या होता है, F cos थीटा मतलब ही क्या होता है, Fx, मतलब ही क्या होता है, Fx। तो 4 इज इक्वल टू आपको क्या मिलता है, Fx मिलता है। ओके, तो Fx का मैग्नीट्यूड आपको मिल गया है, वो कितना है, 4 न्यूटन। ओके, ये जो फोर्स है उसका x कंपोनेंट कितना है, 4 न्यूटन, कितना है, 4 न्यूटन। ओके, दूसरा हमें फाइंड करना है ये फोर्स का y कंपोनेंट, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसका जो नेट Fy है वो क्या कर देंगे, 0, मतलब y एक्सिस के अलोंग जितने भी फोर्स लग रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, 0 करेंगे। ओके, चलो अभी ये फोर्स का y कंपोनेंट क्या होगा, 10 sin 37, कितना होगा, 10 sin 37। ओके, ये जो फोर्स दिया गया उसका कोई y कंपोनेंट होगा नहीं, क्योंकि ये पूरे का पूरा कौन सी डायरेक्शन में दिया गया है, -x की डायरेक्शन में। ओके, ये फोर्स का y कंपोनेंट क्या होता है, ये जो फोर्स दिया गया है F, उसका y कंपोनेंट कितना होगा, F sin थीटा, क्या होगा, F sin थीटा माइनस F sin थीटा। माइनस क्यों आया बताओ, तो माइनस यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि ये नेगेटिव y की डायरेक्शन में है। ओके, तो यहाँ पे 10 sin 37 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, F sin थीटा। ओके, F sin थीटा का मतलब ही क्या होता है, Fy, F sin थीटा का मतलब ही क्या होता है, Fy, मतलब y कंपोनेंट। ओके, F का y कंपोनेंट, ओके, इज इक्वल टू क्या होता है, Fy। यहाँ पे sin 37 मतलब क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपो, मतलब 3/5, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 3/5, 5 2 जा होता है 10, 3 2 जा होता है 6, तो 6 क्या मिलेगा, Fy, 6 क्या मिलेगा, Fy। ओके, चलो
अभी हमें एफ एक्स एंड एफ वाई की वैल्यू ये वाले इक्वेशन में रखनी है। आपको एफ एक्स कितना मिला है 4, एफ वाई आपको कितना मिला है 6। ओके चलो, तो आपका फाइनल फोर्स वेक्टर क्या होगा, F इज इक्वल टू एफ एक्स मतलब कितना है 4, एंड यहाँ पे 4 कौन सी डिरेक्शन में है, माइनस एक्स की डिरेक्शन में है, तो क्या आएगा माइनस आई कैप, क्या आएगा माइनस आई कैप, मतलब क्या होगा -4i कैप। ओके, वाई एफ वाई कितना है 6, एंड वो कौन सी डिरेक्शन में है, माइनस वाई की डिरेक्शन में है, तो ये क्या आएगा -6j कैप, क्या आएगा -6j कैप। ओके, तो ये आपको मिलता है। जो थर्ड एंड है, जो थर्ड एंड है वो कितना फोर्स लगा रही है, मतलब उसका फोर्स वेक्टर क्या है, तो -4i कैप -6j कैप। फॉर एग्जाम्पल आपको ये थर्ड फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करने का पूछा है, तो मोड F इज इक्वल टू क्या होगा, √4² प्लस 6², तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, एंड 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, तो फाइनल आंसर आपका कितना होगा, ये होगा 2, ये होगा 5, तो √52, ये उनका क्या मिलता है, मैग्नीट्यूड मिलता है। ओके, तो इस तरह से कोई भी फोर्स का मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर सकते हैं। ओके चल, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट एग्जांपल। चलो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दिया गया है, इफ टू वेक्टर ए एंड बी रिप्रेजेंट द टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल, देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल कैन हैव इक्वल लेंथ 2। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से आपको कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ओके चलो, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ऐसा बोला है कि जो ये दोनों वेक्टर है ए एंड बी, वो ट्राइंगल की दोनों साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड उसकी थर्ड साइड का मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करना है। ओके चलो, पहले वेक्टर ए आपको क्या दिया गया है, वेक्टर ए आपको क्या दिया गया, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस क्या दिया गया है 4k कैप। ओके, वेक्टर बी आपको क्या दिया गया है 5i कैप। ओके, तो सबसे पहले हमें ये दोनों वेक्टर को ट्राइंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट करना है। मतलब यहाँ पे हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि ये दोनों वेक्टर से कौन कौन से ट्राइंगल पॉसिबल होते हैं। ओके, तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपको वेक्टर ए कुछ इस तरह से दिया गया है, और वेक्टर बी को मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ तो एक ट्राइंगल यहाँ पे इस तरह से बनता है, क्योंकि उसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है r, तो ये पहला ट्राइंगल बनता है। ओके, ट्राइंगल नंबर 1। ये आपको पता होना चाहिए कि दो वेक्टर से किस तरह से ट्राइंगल बनाया जाता है। ओके, तो एक ट्राइंगल कुछ इस तरह से बनता है। अभी दूसरा ट्राइंगल किस तरह से बनता है, फॉर एग्जांपल आपको वेक्टर ए कुछ इस तरह से दिया गया है, और वेक्टर बी आपको कुछ इस तरह से दिया गया है। ओके, एंड अभी मैं रिजल्टेंट वेक्टर को कुछ इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पे भी आपका एक ट्राइंगल बनता है। अगर आप वेक्टर ए एंड वेक्टर आर ये दोनों को ऐड करते हो तो ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर क्या मिलता है, वेक्टर बी। ओके, इन शॉर्ट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर क्या है आर, तो वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ए प्लस बी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वेक्टर ए के अंदर अगर मैं वेक्टर आर में ऐड करता हूँ, वेक्टर ए के अंदर अगर मैं वेक्टर आर ऐड करता हूँ तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर क्या मिलता है बी, तो बी इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर आर। यहाँ पे आपको ये फिगर को समझने के लिए ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन पता होना चाहिए। ये हमने सेकेंड लेक्चर में डिस्कस किया था जब हम वेक्टर का समझ रहे थे, तो वेक्टर का सेकेंड नंबर का एपिसोड में हमने ऐसा डिस्कस किया था कि ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन में हम किस तरह से दो वेक्टर को ऐड करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल वेक्टर ए वाले डायरेक्शन में है, वेक्टर बी वही डायरेक्शन में है, तो उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होता है। वेक्टर ए बी ऐसी डायरेक्शन में है तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यहाँ पे भी सेम टू सेम वेक्टर ए एंड वेक्टर आर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो उसका अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसलिए वेक्टर बी यहाँ पे क्या बनता है, रिजल्टेंट वेक्टर। इसलिए वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर आर, एंड यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर आर है, इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ओके, चलो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है,
सबसे पहले यहाँ पे हम रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो वेक्टर r इज इक्वल टू a प्लस बी करना है, तो 5 प्लस 1 कितना होगा 6i के प्लस 2 प्लस 0 मतलब 2j के प्लस 4 प्लस 0 मतलब क्या होगा 4k के। ओके, ये आपको क्या मिल गया है, रिजल्टेंट वेक्टर r मिल गया है। अभी उनका क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, क्योंकि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर r है वो ट्राइंगल की थर्ड साइड है, एंड वही थर्ड साइड का हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मोड r इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम उसको सोल्व करें तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 एंड 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। ओके, ये तीनों को ऐड करें तो आंसर कितना आएगा 50, ये कितना होगा 52 प्लस 4 कितना होगा 56, कितना होगा 56। ओके, तो मोड r इज इक्वल टू कितना मिलेगा 56। लगभग मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या करेंगे, ये एक ट्राइंगल को बना देंगे, तो उनकी जो थर्ड साइड होती है उनका मैग्नीट्यूड आपको क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 56। ये आपको ऑप्शन में दिया गया है, स्क्वायर रूट ऑफ 56 बी ऑप्शन दिया गया है, तो यही आंसर को टिक करके आ जाएंगे। तो ये आपका आंसर क्या होगा, रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला गया है कि ये दोनों वेक्टर को किस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है, मतलब किस तरह से रिप्रेजेंट करना है वो आपको नहीं बताया गया। अब वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एंड वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, मतलब दो ट्राइंगल यहाँ पे पॉसिबल है। ओके, तो यहाँ पे ये बात आपको खास ध्यान रखनी होगी। ओके, अभी हम बात करते हैं ये वाली कंडीशन की। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर आपको कैसे मिलेगा, आर कैसे मिलेगा, तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए करके, बी में से अगर हम ए माइनस करेंगे, वेक्टर ए को इस साइड लाके माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर आर। ओके, तो बी माइनस ए करो तो यहाँ पे, तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या है, बी माइनस ए, मतलब 5 माइनस 1 कितना होगा 4i के माइनस 0 माइनस 2 कितना होगा 2j के माइनस 0 माइनस 4 कितना होगा 4k के। ओके, समझ में, 0 माइनस 2 मतलब क्या होता है, माइनस में आएगा, 0 माइनस 4 मतलब किस में आएगा, माइनस में आएगा। ओके, अभी हमें क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ओके, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 16 32 प्लस 4 कितना होता है 36, एंड उनका स्क्वायर रूट कितना होता है 6। तो दूसरा पॉसिबल थर्ड साइड का मैग्नीट्यूड कितना होता है 6। तो यहाँ पे दोनों आंसर पॉसिबल है, इनका मैग्नीट्यूड कितना आता है स्क्वायर रूट ऑफ 56, इनका मैग्नीट्यूड कितना आता है, इनका मैग्नीट्यूड कितना आता है 6। ओके, तो दोनों आंसर पॉसिबल है, स्क्वायर रूट ऑफ 56 एंड 6। तो आपका ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों राइट है, मतलब सी आंसर आएगा, बोथ ऑफ द अबोव। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। ओके, तो ये यहाँ पे आपको खास से ध्यान रखना है, मतलब अच्छे से याद रखना है कि जब भी ऐसा कुछ भी दिया गया हो तो आपको पॉसिबल ट्राइंगल ड्रॉ करने हैं, मतलब दो वेक्टर से दो पॉसिबल ट्राइंगल होते हैं, समझ में, एक इस तरह से और एक वेक्टर इस तरह से, एक वेक्टर इस तरह, तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर इस तरह से आपको मिलेगा। ओके, तो ये दोनों केस आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, चलो अभी हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दिया गया है, द रिजल्टेंट ऑफ द फ्री वेक्टर ओ ए ओ बी एंड ओ सी शोवन इन द फिगर। फिगर में आपको तीनों वेक्टर दिए गए हैं ओ ए ओ बी एंड ओ सी। ओके, आपको फाइंड क्या करना है, उसका रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है, वो तीनों वेक्टर का क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले हम फिगर ही ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपको दिया गया है O, ये आपको दिया गया है C, ये आपको दिया गया है B और ये आपको दिया गया है A। ओके, तो वेक्टर OC का मैग्नीट्यूड आपको दिया गया है R, एंड ये एंगल कितना है 45 डिग्री, ये एंगल भी कितना है 45 डिग्री। ओके, वेक्टर OB का आपको मैग्नीट्यूड कितना दिया गया है R, एंड वेक्टर OA का मैग्नीट्यूड आपको कितना दिया गया है R। ओके, तीनों का मैग्नीट्यूड आपको R दिया गया है, एंड आपको यहाँ पे फाइंड करना है रिजल्टेंट वेक्टर
आपको फाइंड करना है। ओके चलो, एक बहुत ही सिंपल मेथड से हम फाइंड यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले आप तीनों वेक्टर का क्या फाइंड करो, रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करो। एंड रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों वेक्टर का x कंपोनेंट फाइंड करना होगा प्लस ये तीनों वेक्टर का y कंपोनेंट फाइंड करना होगा। ओके, एंड उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये जो नेट रिजल्टेंट फोर्स मिलता है, नेट रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है, उसका मैग्नीट्यूड आपको मिल जाएगा। ओके, एक मेथड ये है जो आपको पता है। यहाँ पे एक सिंपल शॉर्टकट मेथड से भी आप ये सम को सॉल्व कर सकते हो। आपको मैंने ऐसा बताया था कि जब दो इक्वल फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो यहाँ पे जो नेट रिजल्टेंट फोर्स मिलता है वो कितना होता है, मैंने आपको ऐसा बताया था। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये जो फोर्स दिया गया उसका मैग्नीट्यूड r है, ये जो फोर्स दिया गया उसका मैग्नीट्यूड भी r है, तो यहाँ पे जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, r√2, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, r√2। एंड यहाँ पे एक और वेक्टर है, वो वेक्टर कौन सा है, वेक्टर r, वही डायरेक्शन में क्या है, वेक्टर r आपको दिया गया है। ओके, तो ये दोनों वेक्टर का नेट रिजल्टेंट कितना होगा, तो ये दोनों का एडिशन होगा, तो कितना होगा r√2 प्लस r, कितना होगा r√2 प्लस r। तो ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, r, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, √2 प्लस 1, क्या बचेगा, √2 प्लस 1, मतलब ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा, वो दिया गया r ब्रैकेट में 1 प्लस √2, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। ओके, सिंपली मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये जो दो वेक्टर दिए गए थे उनका मैग्नीट्यूड फाइंड किया, वो कितना आया, r√2, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है एंड 90 डिग्री पे है तो उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, r√2। एंड वही डायरेक्शन में आपको एक और वेक्टर दिया गया, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, r, तो वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, तो टोटल मैग्नीट्यूड कितना होगा, r√2 प्लस r। ओके, तो r कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, √2 प्लस 1। ओके, सिंपली आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। ओके, चलो अभी हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो आपको स्क्रीन के नीचे दिखाई दे रहा होगा। ओके, चलो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या दिया गया है, 3 forces आर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एज शोन इन फिगर, एक फिगर दी गई है जिसमें पार्टिकल के ऊपर 3 फोर्स लग रहे हैं। टू हैव द रिजल्टेंट फोर्स ओनली अलोंग द वाई डायरेक्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम एडिशनल फोर्स नीडेड इज, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ओके, सबसे पहले जो फिगर दी गई है वो फिगर सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपको दी है +x, ये होती है -x, ये होती है +y, ये होता है -y। ओके, आपको एक फोर्स दिया है 1 न्यूटन का जो y एक्सिस के साथ 30 डिग्री जितना एंगल बनाता है। ओके, दूसरा फोर्स आपको दिया है 4 न्यूटन का जो -x के साथ 60 डिग्री जितना एंगल बनाया हुआ है। ओके, एंड थर्ड फोर्स आपको दिया गया है 2 न्यूटन का जिसने -y के साथ 30 डिग्री जितना एंगल बनाया हुआ है। ओके, आपको यहाँ पे फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम एडिशनल फोर्स, जो एक्स एक्सिस के अलोंग जितने भी फोर्स है उनको क्या कर देगा, 0 कर देगा। ओके, तो ही हमें क्या मिलेगा, वाई डायरेक्शन के अलोंग फोर्स का नेट रिजल्टेंट मिलेगा। ओके, अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग जितने भी फोर्स है उनको अगर हम 0 कर दें तो सारे फोर्स किसके अलोंग मिलेंगे, वाई एक्सिस के अलोंग मिलेंगे। ओके, तो वही हमें फाइंड करना है। पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, यहाँ पे 3 फोर्स आपको दिए गए हैं अलग अलग। ओके, एक फोर्स है 1 न्यूटन का, एक फोर्स है 4 न्यूटन का और एक फोर्स आपको दिया गया है 2 न्यूटन का। ओके, यहाँ पे मुझे क्या फाइंड करना है, मिनिमम एक्स एक्सिस के अलोंग एक ऐसा फोर्स फाइंड करना है जो टोटल एक्स एक्सिस के ऊपर जितना फोर्स लगता है ना उनको क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। वो मिनिमम फोर्स मुझे फाइंड करना है। ओके, ताकि जितना भी नेट रिजल्टेंट फोर्स है वो सारा किसके ऊपर लगे, वाई डायरेक्शन के अलोंग लगे। चलो सबसे पहले आपको दिया गया है 1 न्यूटन का फोर्स, तो उनका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 1 न्यूटन जो दिया गया है वो वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, 30 डिग्री। मतलब ये कंपोनेंट क्या बनता है, कोस थीटा, तो ये क्या बनेगा, साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 sin 30, क्या आएगा, 1 sin 30। ओके,
दूसरा फोर्स आपको दिया गया है 4 न्यूटन। दूसरा फोर्स आपको क्या दिया गया है 4 न्यूटन, जिसने x के साथ कितना बनाया हुआ है 60 डिग्री, माइनस x के साथ, तो माइनस कितना आएगा 4 cos 60, माइनस कितना आएगा 4 cos 60। ओके, तीसरा फोर्स आपको दिया गया है 2 न्यूटन, तो उनका x कंपोनेंट क्या होगा, ये होगा प्लस x की डायरेक्शन में, लेकिन उसने y के साथ कितना एंगल बनाया है 30 डिग्री, तो ये उसका cos कंपोनेंट बनेगा और ये इसका क्या बनेगा sin कंपोनेंट। ओके, तो ये कितना होगा +2 sin 30, +2 कितना होगा sin 30। ओके, इज इक्वल टू आपको क्या बनाना है 0 बनाना है। ओके, तो sin 30 मतलब कितना होता है 1/2 माइनस 4 cos 60 मतलब कितना होता है 1/2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 sin 30 मतलब कितना होता है 1/2 इज इक्वल टू 0 करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 1/2 का 1/2 ऐसे ही, ये होगा 2 जा -2 प्लस 2 कैंसल, तो आंसर कितना आएगा 1 इज इक्वल टू 0। ओके, चलो अभी क्या होगा 1/2 -2 प्लस 1 कितना होगा -1 इज इक्वल टू 0, तो 1/2 में से -1 निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा -1/2 इज इक्वल टू 0। उसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों इक्वल नहीं मिले हैं। यहाँ पे जो x एक्सिस के अलोंग जितना भी फोर्स लगता है वो 0 नहीं है, वो कितना आया -1/2, वो कितना आया -1/2। ओके, तो 0 करने के लिए मुझे कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा 1/2 न्यूटन जितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में। उसका नेट रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे मिला है -1/2, मतलब क्या होता है -x की डायरेक्शन में 1/2 न्यूटन जितना फोर्स लगता है x एक्सिस के अलोंग, लेकिन पूरा फोर्स को निगलेक्ट करने के लिए, x एक्सिस के अलोंग पूरा फोर्स को निगलेक्ट करने के लिए मुझे प्लस x की डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाना पड़ेगा 1/2 न्यूटन जितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मतलब Fx के अलोंग आपको कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा +1/2 I कैप जितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये फोर्स का क्या होगा वेक्टर होगा। ओके, एंड उनका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1/2 मतलब 0.5 न्यूटन। ओके, अभी आपको यहाँ पे जो ध्यान से समझना है वो ये है कि यहाँ पे ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि ये जो 1 न्यूटन है, ये जो 1 न्यूटन फोर्स है, इस तरह से भी फोर्स दिया जा सकता है कि ये 1 न्यूटन जो फोर्स है वो यहाँ से फॉर एग्जांपल 60 डिग्री पे दिया गया है। कितना दिया गया है 60 डिग्री पे दिया गया है, तो यहाँ पे उनका x एक्सिस के अलोंग कितना कंपोनेंट बनेगा, मतलब 1 cos 60, तो 1 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये भी आंसर क्या आया है 1/2 आया है, ये भी आंसर क्या आया है 1/2, लेकिन उसका फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है 1 न्यूटन, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है 1 न्यूटन, इसीलिए यहाँ पे आपको मिनिमम फोर्स पूछा गया है। वरना तो ये फोर्स को निगलेक्ट करने के लिए, ये जो -x की डायरेक्शन में फोर्स कितना है 1/2 है, ये फोर्स को निगलेक्ट करने के लिए बहुत सारे फोर्स हो सकते हैं। यहाँ पे 60 डिग्री पे आप 1 न्यूटन रख दो तो भी ये फोर्स निगलेक्ट हो जाएगा, लेकिन आपको फाइंड क्या करना है मिनिमम फोर्स, एंड वो कितना होगा 1/2। यहाँ पे जो ये फोर्स मिलता है उसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो वो चलेगा नहीं। ओके, आपको मिनिमम फोर्स फाइंड करना है, इसीलिए सिर्फ आपका आंसर क्या होगा 0.5 न्यूटन। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा 0.5 न्यूटन जितना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। तो आपको जो नेट रिजल्टेंट फोर्स मिलता है वो किसके अलोंग मिलेगा, y डायरेक्शन के अलोंग मिलेगा। ओके, अगर आप x वाला 0 करते हो तो y के अलोंग आपको नेट रिजल्टेंट फोर्स मिलता है। ओके, चलो अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। चलो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या दिया गया है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अननोन फोर्सेस इफ द सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज 0 इन फिगर। ओके, एक फिगर आपको दी गई है जिसमें अलग अलग फोर्स दिए गए हैं। आपको क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है कि वो पार्टिकल के ऊपर जितने भी फोर्स लगते हैं उनका नेट फोर्स क्या है 0 है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि सम ऑफ ऑल फोर्स इज 0, मतलब उनका नेट फोर्स क्या दिया गया है 0 दिया गया है। ओके, सबसे पहले हम वो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मतलब +x की डायरेक्शन में एक फोर्स दिया गया है, वो है x, मतलब ये फोर्स को आपको फाइंड करना है, अननोन फोर्स है। ओके, सबसे पहले हम हमारी जियोमेट्री ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये होता है +x डायरेक्शन,
ये होता है माइनस एक्स डायरेक्शन, ये है प्लस वाई और ये क्या होता है माइनस वाई। ओके, दूसरा फोर्स आपको दिया गया है कुछ इस तरह से, जिसका मैग्नीट्यूड आपको दिया गया है 15 न्यूटन एंड वो माइनस एक्स के साथ कितना एंगल बनाता है 53 डिग्री जितना एंगल बनाता है। ओके, तीसरा फोर्स आपको दिया गया है थर्ड क्वाड्रेंट में एंड वो माइनस एक्स के साथ 37 डिग्री जितना एंगल बनाता है। ओके, एंड फोर्थ नंबर का फोर्स आपको दिया गया है माइनस वाई की डायरेक्शन में 9 न्यूटन। कितना दिया गया है 9 न्यूटन। ओके, सॉरी 10 न्यूटन दिया गया, कितना दिया गया 10 न्यूटन एंड वो प्लस एक्स के साथ कितना एंगल बनाता है 90 डिग्री जितना एंगल बनाता है। आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है कि एफ नेट कितना है 0। इसका मतलब क्या होता है कि जो फोर्स F है उसका x कंपोनेंट क्या होगा 0 होगा एंड जो फोर्स F है उसका y कंपोनेंट भी क्या होगा 0 होगा। मतलब x डायरेक्शन के अलोंग जितने भी फोर्स के कंपोनेंट है वो हम फाइंड करेंगे, उसको ऐड करेंगे, इज इक्वल टू क्या करेंगे 0 करेंगे एंड फोर्स के y डायरेक्शन में जितने भी कंपोनेंट है वो सबको हम ऐड करेंगे एंड इज इक्वल टू हम क्या करेंगे 0 करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम y कंपोनेंट को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला फोर्स कौन सा दिया गया है, ये वाला दिया गया है 15 न्यूटन एंड 15 न्यूटन का y के अलोंग कौन सा कंपोनेंट होगा, तो ये दिया है 53 माइनस एक्स के साथ कितना दिया है 53, मतलब ये कंपोनेंट क्या होगा कोस, तो ये क्या होगा साइन, तो कितना आएगा 15 साइन 30, सॉरी साइन कितना होगा 53, ये कितना होगा 15 साइन 53 होगा। ओके, दूसरा फोर्स आपको दिया गया है ये फोर्स का नेम है y, ये फोर्स का नेम क्या है y। ओके, तो ये कंपोनेंट क्या होगा, उसका y कंपोनेंट क्या होगा इस तरह से होगा, तो ये कितना होगा, उसने माइनस एक्स के साथ 37 बनाया है, मतलब ये कोस थीटा होगा, तो ये क्या होगा साइन थीटा, तो ये कितना आएगा y साइन 37, लेकिन माइनस में y साइन 37 क्योंकि माइनस y की डायरेक्शन में है, नेगेटिव y डायरेक्शन में है। ओके, तीसरा फोर्स आपको दिया गया है y के अलोंग पूरे का पूरा 10 न्यूटन, तो वो कितना हो जाएगा -10 एंड फोर्थ नंबर का फोर्स आपको पूरे का पूरा x की डायरेक्शन में दिया गया प्लस x की डायरेक्शन में, मतलब ये क्या होगा 0, तो इज इक्वल टू क्या करना है 0। ओके, ये कंपोनेंट तो 0 ही होगा। ओके, चलो अभी हम उनको सॉल्व करते हैं, उससे पहले आपको ट्रिपलेट्स पता होना चाहिए। अगर ये 37 डिग्री है तो ये कितना होगा 3, अगर ये 53 डिग्री है तो ये कितना होगा 4, तो ये कितना होगा 5। ओके, अगर आपको कुछ इस तरह से दिया गया है, अगर ये आपको 53 दिया गया है तो ये कितना होगा 4, अगर ये 37 है तो ये कितना होगा 3 एंड ये कितना होगा 5। ये ट्रिपलेट्स आपको याद रखना है, मैंने ऑलरेडी आपको बहुत सारी बार बता दिया है। ओके, चलो तो ये होगा 15 साइन 53, तो 53 वाला यहाँ पे, तो साइन मतलब क्या होता है 4/5 अपोजिट अपन हाइपो, तो ये क्या होगा 4/5 माइनस y साइन 37 मतलब अपोजिट अपन हाइपो, तो कितना होगा 3/5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये होगा 3 और 4 3 कितना होगा 12 माइनस y मल्टीप्लाई बाय 3/5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, 12 माइनस 10 कितना होगा 2, तो माइनस y मल्टीप्लाई बाय 3/2 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या होगा 0, ये पूरा टर्म उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू कितना होगा 3/5y, अभी 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 3 नीचे जाएगा, तो 5 2 कितना होगा 10 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू क्या मिलेगा y, तो यहाँ पे y का मैग्नीट्यूड हमें कितना मिला है 10/3 न्यूटन, कितना मिला है 10/3 न्यूटन। ओके, चलो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम जो x डायरेक्शन के अलोंग जितने भी फोर्स के कंपोनेंट है उनको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, इज इक्वल टू क्या करेंगे 0 करेंगे। ओके, तो हमें जो दूसरा अननोन फोर्स है उनकी वैल्यू मिल जाएंगी। तो यहाँ पे x एक्सिस के अलोंग सबसे पहले ये फोर्स को हम लेते हैं, तो ये पूरे का पूरा कौन सी डायरेक्शन में दिया है प्लस x की डायरेक्शन में दिया है, तो ये कितना होगा x, दूसरा ये कंपोनेंट है तो उसका x कंपोनेंट क्या होगा, ये फोर्स का x कंपोनेंट क्या होगा 15 cos 53, ये कितना होगा 15 cos 53 क्योंकि उसने माइनस एक्स के साथ 53 डिग्री एंगल बनाया है, तो माइनस कितना होगा 15 cos कितना होगा 53 डिग्री। ओके, तीसरा फोर्स आपको ये डायरेक्शन में दिया गया है तो उसका x कंपोनेंट क्या होगा 10/3 cos 37 कितना होगा -10/3 cos 37। ओके, ये कितना दिया गया है 10/3 cos 37। ओके, ये जो कंपोनेंट है, ये जो फोर्स है उसका कोई
एक्स कंपोनेंट होगा नहीं, क्योंकि ये पूरे का पूरा कौन सी डायरेक्शन में दिया गया है, माइनस वाई की डायरेक्शन में दिया गया है। ओके, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ओके, तो ये होगा x माइनस 15 कोस 53 मतलब कितना होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 3/5 माइनस 10/3 कोस 37 मतलब कितना होगा 4/5, कितना होगा 4/5 इज इक्वल टू 0। ओके, तो x माइनस ये होगा 3 जा, तो 3 3 जा कितना होगा 9, माइनस ये होगा 5 2 जा एंड 5 2 जा 10 होगा, 2 4 जा कितना होगा 8, तो ये मिलेगा 8/3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे 9 प्लस 8/3। अभी यहाँ पे एलसीएम लगे तो 9 3 जा कितना होता है 27 प्लस 8 कितना होगा 35/3। ओके, तो x कितना मिला हमें, x कितना मिला 35/3 न्यूटन, कितना मिला 35/3 न्यूटन। ओके, तो इस तरह से जो अननोन फोर्स थे उनका मैग्नीट्यूड हमें क्या मिला है, y का मैग्नीट्यूड हमें मिला है 10/3 न्यूटन एंड x का मैग्नीट्यूड हमें क्या मिला है 35/3 न्यूटन। ओके, चलो अभी एक और लास्ट एग्जाम्पल हम सोल्व करते हैं। वो एग्जाम्पल जो दिया गया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, मतलब दिमाग उसमें लगाना पड़ेगा आपको। ओके, चलो चलो अभी हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या दिया गया है, अ पार्टिकल ऑफ मास 5 किलोग्राम इज मोमेंटरीली एट रेस्ट एट x इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 0। ओके, एक पार्टिकल है 5 किलोग्राम का, वो मोमेंटरीली रेस्ट पोजीशन पे है, x इज इक्वल टू 0 पे एंड टाइम t इज इक्वल टू 0 पे। ओके, उनके पर दो फोर्स लग रहे हैं F1 एंड F2, जिनमें F1 फोर्स का वेक्टर आपको दिया गया है 70 J कैप न्यूटन एंड F2 फोर्स की डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड अननोन है। दूसरा आपको दिया गया है एक्सेलरेशन, उनकी डायरेक्शन आपको फिगर में दिखाई गई है। ओके, आपको यहाँ पे ग्रेविटी को क्या करना है, निगलेक्ट करना है। ओके, आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तीनों क्वेश्चन को हम 1 बाय 1 सोल्व करते हैं। सबसे पहले आपको फाइंड करना है मिसिंग फोर्स F2 फाइंड करना है। उससे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं सुंदर सा। ये आपको दिया गया है F2 फोर्स, ये आपको क्या दिया गया है F2 फोर्स। ओके, F1 फोर्स आपको प्लस y की डायरेक्शन में दिया गया है, ये क्या है F1 फोर्स एंड एक्सेलरेशन ये आपको इस वाली डायरेक्शन में दिया गया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके, चलो उनकी वैल्यू आपको दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, F2 की वैल्यू या फिर उनकी कोई डायरेक्शन दी नहीं गई है। F1 वेक्टर आपको दिया गया है 70 J कैप। ओके, आपको कितना दिया गया है 70 J कैप। ओके, चलो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, ये जो एंगल दिया गया है वो आपको दिया गया है 53 डिग्री। सबसे पहले आपको फाइंड करना है फोर्स F2 आपको फाइंड करना है। ओके, वेक्टर के फॉर्म में आपको फाइंड करना है। चलो सबसे पहले फोर्स F2 को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, उनका x के अलोंग कंपोनेंट फाइंड करेंगे एंड यही वेक्टर का y के अलोंग कंपोनेंट फाइंड करेंगे एंड ये दोनों कंपोनेंट को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, उससे पहले आपको एक बात समझनी है कि फोर्स F1 आपको a डायरेक्शन में दिया गया है, फोर्स F2 आपको a डायरेक्शन में दिया गया है एंड एक्सेलरेशन आपको a डायरेक्शन में दिया गया। उसका मतलब ये हुआ कि आपका जो पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में आपको एक्सेलरेशन दिया गया है वही डायरेक्शन में आपका पार्टिकल क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। उसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स F1 है एंड फोर्स F2 है उनका नेट रिजल्टेंट फोर्स किसकी डायरेक्शन में मिल रहा है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में मिल रहा है। मतलब उसका रिजल्टेंट फोर्स कहाँ पे लग रहा है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, यहाँ पे जो पार्टिकल दिया गया उसका मास आपको दिया गया है 5 किलोग्राम, तो यहाँ पे नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा, तो आपको पता है F इज इक्वल टू क्या होता है ma। ए आपको कितना दिया गया है 10 एंड m आपको कितना दिया गया है 5, तो ये कितना होगा 50 न्यूटन जितना फोर्स आपको लगेगा, वो कितना होगा 50 न्यूटन। ओके, तो यहाँ पे भी एक फोर्स लग रहा है, वो कितना है 50 न्यूटन जितना है, कितना है 50 न्यूटन। ओके, चलो अभी यहाँ पे नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना होता है, नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना होता है F1
प्लस F2 होगा, कितना होगा F1 प्लस F2। आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, F2 फोर्स फाइंड करना है। तो F2 इज इक्वल टू क्या होगा, F1 माइनस आर। क्या होगा, F1 माइनस आर। मतलब ये दोनों वेक्टर को आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, वेक्टर F2 मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हमें रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना होगा वेक्टर के फॉर्म में, तो उनका हम x कंपोनेंट फाइंड करेंगे एंड ये रिजल्टेंट फोर्स का हम y कंपोनेंट फाइंड करेंगे। ओके, तो रिजल्टेंट फोर्स R इज इक्वल टू क्या होगा, Rx प्लस Ry। क्या होगा, Rx प्लस Ry। उसका x कंपोनेंट क्या होता है, 50 cos 53। कितना होगा, 50 cos 53। ओके, एंड y कंपोनेंट क्या होगा, 50 sin 53। कितना होगा, 50 sin 53। ओके, ये होगा j कैप और ये क्या होगा, आई कैप, क्योंकि ये प्लस x के अलोंग है और ये प्लस y के अलोंग है। ओके, तो 50 cos 53 की वैल्यू कितनी होती है, तो यहाँ पे हम वो ट्रिपलेट्स ड्रॉ करते हैं। ये फॉर एग्जांपल 53 है तो ये 4 होगा, ये 3 होगा और ये कितना होगा, 5। तो cos 53 कितना होता है, 3/5। कितना होता है, 3/5। ओके, आई कैप प्लस ये होगा 50 sin 53 कितना होता है, अपोजिट अपॉन हाइपो 4/5। ये कितना होगा, 4/5 j कैप। ओके, तो यहाँ पे होगा 10 जा, तो ये होगा 30 आई कैप प्लस ये होगा 10 जा, मतलब ये होगा 40 j कैप। ओके, तो यहाँ पे हमें नेट रिजल्टेंट फोर्स मिल गया है 30 आई कैप प्लस 40 j कैप। ओके, उनको हम अलग से लिख लेते हैं। यहाँ पे आपको नेट रिजल्टेंट फोर्स का वेक्टर क्या मिला है, 30 आई कैप प्लस 40 j कैप। ओके, चलो अभी हमें क्या करना है, वेक्टर F1 में से वेक्टर R माइनस करना है। तो F1 वेक्टर यहाँ पे हमें कितना मिला है, F1 वेक्टर यहाँ पे हमें कितना मिला है, F1 70 j कैप। कितना मिला है, 70 j कैप। ओके, तो F1 में से R माइनस करना है। तो सबसे पहले 30 आई कैप, चलो माइनस करेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पे कितना होगा, 30 आई कैप एंड 70 में से 40 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, प्लस 30 j कैप। ओके, तो प्लस कितना आएगा, 30 j कैप। ओके, 70 माइनस 40 कितना होगा, 30 एंड 30 आई कैप। ओके, तो यहाँ पे F2 वेक्टर आपको क्या मिलेगा, 30 आई कैप प्लस 30 j कैप। ओके, समझ में आया कि नहीं। चलो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया है। तो मिसिंग फोर्स जो F2 था उनका वेक्टर आपको क्या मिला है, 30 आई कैप प्लस 30 j कैप। ओके, चलो अभी सेकंड क्वेश्चन हम फाइंड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, व्हाट इज द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। 10 सेकेंड पे आपको क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी वेक्टर फाइंड करना है। वेलोसिटी वेक्टर फाइंड करने के लिए आपको एक मोशन का इक्वेशन पता होना चाहिए, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, उनको मैंने वेक्टर के फॉर्म में लिखा है। ओके, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0, मतलब ये टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो v इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ए टी। क्या मिलेगा, ए टी। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन का वेक्टर आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन तो दिया गया है लेकिन उनको आपको वेक्टर के फॉर्म में फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम वही फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे एक्सेलरेशन का वेक्टर दिया गया, उनका x कंपोनेंट फाइंड करेंगे एंड उनका y कंपोनेंट फाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू कितना होगा, ax प्लस ए वाई। ओके, ए वाई क्या होगा, j कैप होगा एंड ax क्या होगा, i कैप होगा। ओके, तो चलो x कितना होगा, 10 cos 53। कितना होगा, 10 cos 53 प्लस ए वाई कितना होगा, 10 sin 53। कितना होगा, 10 sin 53। ये आई कैप होगा और ये क्या होगा, जे कैप। ओके, चलो 10 cos 53 की वैल्यू कितनी होती है, 3/5। कितनी होती है, 3/5 आई कैप प्लस 10 sin 53 कितना होगा, 4/5 जे कैप। ओके, तो यहाँ पे ये 2 जा होगा एंड 3 2 जा कितना होगा, 6 आई कैप प्लस ये 2 जा होगा, 2 4 जा कितना होगा, 8 जे कैप। ओके, तो यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन वेक्टर कितना मिला है, 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप। ओके, उनकी वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी है, 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप एंड यहाँ पे टाइम की वैल्यू कितनी दी गई है, 10। t इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 10। ओके, तो यहाँ पे फाइनल कितना मिलेगा, 60 आई कैप प्लस 80 जे कैप। ओके, ये आपको क्या मिल गया है, वेलोसिटी वेक्टर मिल गया है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमें मिल गया, वेलोसिटी वेक्टर क्या मिला है, 60 आई कैप प्लस 80 जे कैप। ओके, चलो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर
F3, उसमें आपको क्या फाइंड करना है, व्हाट थर्ड फोर्स F3 इज रिक्वायर्ड टू मेक द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल जीरो। अभी ये जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन दिया गया उनको जीरो करने के लिए कितना फोर्स आपको चाहिए वो आपको फाइंड करना है। चलो पहले क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं अच्छी तरह से। जो एक्सेलरेशन आपको दिया गया है जिस डायरेक्शन में, वही डायरेक्शन में आपका क्या है, नेट फोर्स है। तो नेट फोर्स को जीरो करने के लिए उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। उनको हम क्या बोलते हैं, F3। ये जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन है उनको जीरो करना है तो ए डायरेक्शन में जितना फोर्स लगता है उतना ही फोर्स आपको कहाँ पे लगाना है, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना है। ओके, तो यहाँ पे नेट फोर्स आपको कितना दिया गया है, 50 न्यूटन दिया गया है। कितना दिया गया है, 50 न्यूटन। ओके, तो यहाँ पे आपको कितना फोर्स अप्लाई करना होगा, 50 न्यूटन का ही फोर्स अप्लाई करना होगा, लेकिन उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो आपको यहाँ पे ये जो नेट फोर्स है उसका आपको वेक्टर मिला था, वो क्या था, रिजल्टेंट फोर्स का वेक्टर क्या था, 30 I कैप प्लस 40 J कैप। ओके, तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब माइनस F कितना होगा, -30 I कैप -40 J कैप। ओके, तो इन शॉर्ट इतना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा ये नेट रिजल्टेंट फोर्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में, ताकि ये पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। ताकि ये पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। ओके, तो इस तरह से सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। मतलब जितने भी टॉपिक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे वो टॉपिक के रिलेटेड सारे एग्जाम्पल यहाँ पे हमने सॉल्व किए हैं। ओके, अभी आपको खुद को सारे एग्जाम्पल खुद से प्रैक्टिस करना है। वीडियो पॉज करके सबसे पहले क्वेश्चन देखना है, बाद में कॉपी पेन लेके आपको बैठना है और सारे प्रॉब्लम्स को आपको खुद से सॉल्व करना है वीडियो को पॉज कर। ओके, आज के लेक्चर में बस इतना ही है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पोजीशन वेक्टर के बारे में, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करने वाले हैं। तब तक के लिए आपको क्या करना है, ये सारे सम की प्रैक्टिस करनी है। एंड अभी तक वेक्टर में जितने भी टॉपिक हमने कवर किए हैं वो सारे टॉपिक को क्या करना है, रिवाइज करना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।